जी मेंस 2025 के जनवरी सेशन में मैथ्स में स्टैटिस्टिक टॉपिक से ये पूछा गया एक हायर डिफिकल्टी लेवल का क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए स्टैटिस्टिक के सारे फॉर्मूले तुम्हें याद होना चाहिए और उनकी अच्छे से प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो क्वेश्चन मैंने अपलोड कर दिया है, इसे सॉल्व करने की कोशिश करो और उसके बाद मैं इसका सॉल्यूशन भी बता देता हूं। इस क्वेश्चन में हमें एक सीरीज दे रखी है जिसे जनरल वेरिएबल xi से रिप्रेजेंट किया गया है। क्वेश्चन में जनरल वेरिएबल xi-2 सीरीज के फर्स्ट 10 टर्म का सम दे रखा है जो 30 है। अब हम जनरल वेरिएबल xi-2 सीरीज के फर्स्ट 10 टर्म्स का मीन निकाल सकते हैं जो कि सम ऑफ ऑब्जर्वेशन डिवाइडेड बाय टोटल ऑब्जर्वेशन मतलब 30/10 इक्वल टू 3 होगा। अब जनरल वेरिएबल xi-2 की जो सीरीज है वो जनरल वेरिएबल xi की सीरीज के हर टर्म में 2 माइनस करके बनाया गया है। तो मीन का कॉन्सेप्ट कहता है कि अगर सीरीज के हर टर्म में कोई नंबर माइनस करेंगे तो उसके मीन में भी वही नंबर माइनस हो जाएगा। इसका मतलब जनरल वेरिएबल xi-2 का जो मीन होगा वो xi का मीन -2 हो जाएगा। तो क्योंकि xi-2 सीरीज का मीन हमें 3 पता है तो xi सीरीज का मीन आ जाएगा 3 + 2 = 5। अब xi सीरीज का वेरिएंस 4/5 दे रखा है। हमें पता है कि सीरीज के अगर हर टर्म में कोई नंबर माइनस करे तो उससे वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसलिए अगर xi सीरीज के हर टर्म में मैं बीटा माइनस कर दूं तो xi माइनस बीटा सीरीज का वेरिएंस वो भी 4/5 होगा। तो xi माइनस बीटा सीरीज के फर्स्ट 10 टर्म्स के वेरिएंस का फॉर्मूला हम लिख सकते हैं उस सीरीज के टर्म्स के स्क्वायर का मीन माइनस उस सीरीज के टर्म्स के मीन का स्क्वायर जो कि फॉर्मूला होता है। तो इसका वेरिएंस 4/5 दे रखा है और xi माइनस बीटा के स्क्वायर का समेशन जो है वो क्वेश्चन में 98 दे रखा है। तो ये हो जाएगा 98/10 माइनस, और ये मैं ऊपर डिस्कस कर चुका हूं कि इसे मैं लिख सकता हूं xi का मीन माइनस बीटा। तो xi का मीन यहाँ 5 निकल चुका है तो ये हो जाएगा 5 माइनस बीटा का स्क्वायर। तो इसको मैं लेफ्ट साइड ले आता हूं और इस टर्म को राइट साइड ले आता हूं तो मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा 5 माइनस बीटा का स्क्वायर इक्वल टू, ये सिंप्लीफाई होके 49/5 बचेगा और 4/5 इधर आके माइनस हो जाएगा। अब यहाँ राइट साइड को सॉल्व करूं तो मेरे पास 45/5 मतलब 9 आएगा। दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेने पे एक्सप्रेशन हो जाएगा 5 माइनस बीटा इक्वल टू +-3। क्योंकि बीटा की वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है कि 2 से ग्रेटर है तो इसको सॉल्व करेंगे तो बीटा 8 आ जाएगा। अब क्वेश्चन में म्यू जिस सीरीज का मीन दे रखा है अगर उस सीरीज को ऑब्जर्व करो तो उसका जो जनरल टर्म होगा वो होगा 2 इंटू ब्रैकेट में xi-1 प्लस 4 बीटा। अब क्योंकि 4 बीटा कांस्टेंट है क्योंकि बीटा की वैल्यू 8 है तो मीन के कॉन्सेप्ट से लिख सकते हैं वेरिएबल वाले टर्म का मीन प्लस कांस्टेंट का टर्म। तो इसका मतलब फर्स्ट टर्म के मीन में भी 4 बीटा ऐड अप हो जाएगा तो उसको मैंने वैसे ही लिख दिया। अब अगर ऑब्जर्वेशन के हर टर्म में कोई नंबर मल्टीप्लाई करो तो मीन में भी उतना ही नंबर मल्टीप्लाई हो जाता है। तो xi-1 सीरीज के हर ऑब्जर्वेशन में 2 मल्टीप्लाई है तो इसलिए इसका मीन होगा xi-1 का मीन और उसमें 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ऊपर हम देख चुके हैं कि इसको मैं लिख सकता हूं xi का मीन -1। क्योंकि xi का मीन 5 है तो ब्रैकेट में हो जाएगा 5 - 1 4, 4 2 जा 8, 8 + 32 तो इक्वल टू आ जाएगा 40। तो इस सीरीज का जो मीन है वो 40 आया। अब इसी सीरीज का वेरिएंस सिग्मा स्क्वायर दे रखा है तो सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू निकालते समय हम देखते हैं कि ये कांस्टेंट 4 बीटा जो है वो जनरल टर्म 2 इंटू ब्रैकेट में xi-1 इस सीरीज के हर ऑब्जर्वेशन में ऐड अप हो रहा है और हमें पता है ऑब्जर्वेशन में अगर कोई नंबर ऐड करो तो वेरिएंस पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसका मतलब इस सीरीज का वेरिएंस वही होगा जो जनरल टर्म 2 इंटू ब्रैकेट में xi-1 का है। अब सीरीज के हर ऑब्जर्वेशन में अगर कोई नंबर मल्टीप्लाई कर दे तो वेरिएंस में जो है उसका स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाता है।
तो इसका वेरिएंस लिखा जा सकता है 2 स्क्वायर इंटू वेरिएंस ऑफ xi-1, क्योंकि सीरीज के हर ऑब्जर्वेशन में अगर कोई नंबर माइनस कर दिया जाए तो वेरिएंस पे फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए मैं इसको लिख सकता हूं 4 इंटू वेरियंस ऑफ xi, और xi का वेरिएंस 4/5 मुझे पता है, तो इसलिए सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू होगी 4 इंटू 4/5 मतलब 16/5। यहां पर इस सीरीज में भी i की वैल्यू 1 से 10 तक वेरी हो रही है, और ऊपर जो मैंने सॉल्व किया उसमें भी 1 से 10 तक वेरी हो रही है, इसलिए वैल्यूज रिप्लेस हो रहे हैं। अब हमसे बीटा म्यू बाई सिग्मा स्क्वायर की वैल्यू पूछा है, तो वैल्यू रिप्लेस कर देते हैं, तो ये हो जाएगा 8 इंटू 40 डिवाइडेड बाई, इसकी जगह 16/5 रखूंगा तो 5 न्यूमरेटर में चला जाएगा। अब इसे सॉल्व करते हैं, तो इसको सॉल्व करने पे आंसर 100 आया, जो कि फोर्थ ऑप्शन है।